तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल परवरिश की एपिसोड नंबर 24 और 25 के रिव्यू और स्टोरी की। जनाब वली और बॉस की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो झड़प हुई होती है वो फिर बेहतरीन में तब्दील हो जाती है और वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें अपना स्टूडियो दिखाता हूँ। और वह हैरान हो जाता है कि भाई ये तो बाहर जो कमरा है तो झाड़ बूटा बना हुआ है और ये स्टूडियो वाओ ज़बरदस्त बहुत डिफरेंट उसको लगता है सब कुछ। तो खैर ख़ास बात इस किस्त में जो 24th एपिसोड में ये होती है कि माया जो है वो कॉल करती है वली को और जब वो कॉल करती है तो बॉस उठाते हैं, बॉस लोकेशन वोकेशन सेंड कर देते हैं, माया आ जाती है यहाँ घर पे इनके। और जब वो आ जाती है तो वो है वो तो बेचारा नहा धो के निकला होता है बिल्कुल वो घेर वाली शलवार और वो जो उसका गेटअप होता है वो वाला जो जैसे बॉस खुद है मलंग टाइप वैसे वो बन के निकला हुआ होता है। और माया को देख के तो हक्का-बक्का रह जाता है, वहाँ से भाग गायब हो जाता है, बॉस से जाके बात करता है, कहता है मैं उससे कैसे मिलूँ इस दुनिया में? तो कहता है कैसे मतलब ऐसे ही मिलो जैसे मिलते हो, मिल सकते हो, मतलब जिस हाल में हो। तो कहता नहीं कहने लगा क्या पहले तुम कोई बिलियनेयर मतलब क्या तुम्हारी बिलियनेयर वाली शक्ल थी, क्या थी तुम्हारे अंदर? तो कहता नहीं मैं ऐसे तो नहीं मिल सकता। तो फिर उसको बैठ के समझाता है, उसे कहता है देखो रिलेशन में ना ये नहीं होता, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा अगर अगर वो तुम्हें इस हालत में कबूल नहीं करेगी तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए फ़ैसला आसान हो जाएगा। तुम उसके फ़ैसले खुद क्यों कर रहे हो कि वो क्या सोचेगी, क्या नहीं सोचेगी, ये उसका फ़ैसला है, जो भी करेगी देखा जाएगा। ख़ैर फिर फाइनली मिलता है उससे, दोनों की मुलाकात होती है, वो पूछती है कि तुम सही हो? वो कहता है हाँ, सही हूँ। और अच्छा वो कुछ एक वो जो लाइन होती कहती है सच बोलें हम, सच बोलें एक-दूसरे से। और वो इतना कॉन्शियस हो रहा होता है यहाँ नहीं बैठते वहाँ बैठते हैं यहाँ नहीं बैठते तो और चाय भी बना के देते हैं बॉस। और कहते हैं ये 180 रुपये बनते हैं इसके, पता नहीं 180 बनते हैं या 360 रुपये बनते हैं, बल्कि उसको ना वो पे भी करते हैं पहले कि तुमने जो काम किया क्योंकि उससे झटकी वटकी करवाते हैं, डस्टिंग वस्टिंग करवाते हैं तो उसके पैसे भी पे करते हैं। मतलब फुल रफ़ एंड टफ़ ट्रेनिंग हो रही है, जो उसके अंदर जो लैकिंग थी ना, जो वो शायद बाहर से आया था उसके अंदर जो कमियाँ थी उसको पूरा करने के लिए बॉस ने जो है सारा इंतज़ाम किया हुआ है। खैर माया और वली की तो मुलाकात और बातचीत हो जाती है। इससे पहले जो है ना अमल काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसको कॉल आती है कि वो माया जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और ये सब मसले मसाइल होते हैं। तो उसकी अम्मा जो है पनाह जो है वो सुन लेती है और वो उससे कहती है कि बताओ क्या मसला है। फिर उसको उनको पूरी डिटेल बताती है कि मतलब जिससे उनको ये पता चलता है कि अमल जो है वो वली और माया के बीच में समझें कि बीच की बिल्ली बनी हुई है वो। वो नाराज़ होती है और वो कहती है कि भाई तुम अपने आप को इस चीज़ से निकालो और उनको डायरेक्ट करो, जो करना है माया को जिससे बात करनी है वली से बात करनी है तो दादा का नंबर दो और जो जो नंबर वली के पास है वो दो। उसके बाद ही एक्चुअली माया कांटेक्ट करती है वली को और वो जो बॉस फ़ोन उठा लेते हैं। और वही जहांगीर साहब ना वापस जा रहे हैं अमेरिका। वो कह रहे हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ। अब उनकी जो अम्मा है वो परेशान है, उनको अच्छा नहीं लग रहा और पनाह को भी पता पता चलता है, पनाह को पता बता देती है कि वो अमेरिका जा रहा है और सबसे आखिर में सवेरा नदीम को पता चलता है कि वो जा रहे हैं अमेरिका। उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन दोनों की तो बातचीत बिल्कुल बंद चल रही है, मतलब बात करते हैं फिर झगड़ते हैं, आर्ग्यू करते हैं। वो बड़ा अच्छा सीन था जिसमें वो सुलेमान साहब जो हैं वो अपनी बेगम के कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो कहते हैं ये क्यों कर रही हो? तो कहता है तुम्हें मनाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम नाराज़ हो मुझसे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। इनकी इनकी जो जोड़ी है ना वो बहुत मज़े की लगती है, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे। अच्छा बॉस ने जो है ना वली से फुल कहा हुआ है भाई तुम ढूँढो तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम अपने आप को पहचानो तुम कौन हो? उसको समझ ही नहीं आ रहा सवाल। अच्छा वो एक जो बंदा आया हुआ था ना उनके पास बॉस के पास गाना-वाना गाता है, इतना वाक़ई बेसुरा गाना गा रहा होता है, मेरा दिल चाह रहा था उसको उसका मुँह बंद कर दूँ। और जो है ना बॉस जो है वो उसके सामने उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं वली के सामने कि उफ़! कहते पेट भी तो कहने लगा बॉस आपको तो पता है कि वो बेसुरा गा रहा है, आपने क्यों उसको इतना उसकी इतनी तारीफ़ की और सब कुछ उसको इतना वो कर रहे हैं आप सपोर्ट कर रहे हैं। कहने लगा अब तो पेट तो जुड़ा हुआ था, तुम्हारा पेट भी मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। अच्छा अमल को भी ना समीर की स्मोकिंग की स्मेल आ जाती है और अब्बा ने तो पिछले दफ़ा नाक सुकेर-सुकेर के जो है ना करके फ़ील किया होता है जहांगीर साहब ने। लेकिन अमल को समझ नहीं आती कि अच्छा ये नहीं, वो कहते हैं मैंने तो नहीं की स्मोकिंग। एक जगह पे समीर का एक्सप्रेशन होता है ना वो शायद 25th एपिसोड में था कि जब वो कहता है कि अगर अ, वो अमल से बातचीत कर रहा होता है कुछ उनकी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी मैं भूल गई।
तो जिसमें समीर से रिलेटेड ही कुछ बात हो रही थी। कहती वो मिलने जाने पे बात हो रही थी। वो कहता है ना तुम क्यों जाओगी? तो कहता है नहीं, कहती है मैं तो जाऊँगी। क्या? तो कहता है क्यों, क्या तुमने भी अपना हाथ काटा है? क्योंकि आनिया ने अपना हाथ काट लिया होता है, सेल्फ हार्मिंग की होती है। तो उस पर जो है ना, उसको जब वो छेड़म छाड़ी करता है तो वो इतना फ़नी चल रहा होता है, और एकदम से जब वो चली जाती है ना तो कहता है, और अजीब सा बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन दे के कहता है, अगर वली मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोचने की बात ये होती है कि यार किसी एक बंदे की वजह से सारा घर जो है वो सफ़र कर रहा है। वो आई थिंक वो पना कहती भी है ना कि एक एक बंदे की वजह से पूरा घर जो है वो डिसीजन से वो होता है मुतासर। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, मेरे जहन में इस तरह आया कि मैं सोच रही थी जब ये माया गई है उनके पास, वली से मिलने गई है, तो वली से डायरेक्ट फ़ोन पे बात भी नहीं होती, और वो उठाते हैं बॉस। अब फ़ोन उठाते, बात करते हैं, क्या करते हैं, लोकेशन सेंड कर देते हैं, क्या करते हैं। मगर माया ने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का मुज़ाहिरा नहीं किया कि इस तरह से आ गई। ठीक है, वली प्रोटेक्टिव है, उसको पता है वली जो है वो किस किस्म का इंसान है, वो रिस्क ले सकती थी उससे मिलने का। लेकिन वो जो है वो ये तो नहीं पता था ना बॉस किस तरह के बंदे हैं जिसके पास वो रह रहा है। तो वो चली आई, चीज़ थोड़ी सी मुझे ना थोड़ी सी ऑफ लगी, क्योंकि कुछ रिस्की फैक्टर भी हो सकता था। पता नहीं वो किधर रह रहा होता, कहाँ रह रहा होता। तो मुझे लगता है उस तरह उसको आना नहीं चाहिए था। अच्छा, वो अच्छा था मगर कि वो कहता ना, कहती है घूमने चले गए, तो कहता नहीं पैसे नहीं है मेरे पास। तो कहती है तुमसे पैसों का किसने पूछा है? और वो पैसे आते कैसे उसके पास? मतलब वो खुद भी कोई इतनी वेल ऑफ तो नहीं फैमिली से बिलोंग करती है। तो अब वो फार्माकोलॉजी की जो किताब का सीन होता है, वो अब अब्बा और अम्मा की जो है वो गुफ्तगू ये होती है कि वो कहते हैं अरे मैं माया को पैसे देना भूल गया। तो कहती है अरे हाँ वो तो गई भी है बाज़ार, हो सकता है किताब लेती भी आए, कुछ इस तरह से कुछ बात होती है, और किताब घर में मौजूद होती है। तो अब्बा के लिए थोड़ी सी तशवीश की बात होती है। लेकिन इससे पहले जो जब ये सेकंड टाइम मिलने जा रही होती है, जब वो इनकी अम्मा जब फर्स्ट टाइम मिल के आती है, इनकी अम्मा उससे इंक्वायर करती है, पूछती है माया से कि तुम वली से मिलकर आ रही हो। मतलब वो तो देखते ही पहचान जाती है ना वली से मिलकर आ रही हो। तो वो कह देती है कि हाँ मैं मिलकर आ रही हूँ, फिर उसकी मदर समझाती है उसे। और मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि माँ ने जिस तरह से समझाया अपनी बेटी को, कि पहले तो बड़ी बात है कि उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि बेटा मिलो, वली अच्छा लड़का है, मिलो तो मुझसे, मुझे पता है तुम पसंद करती हो। अच्छा लड़का तो नहीं बोला था, बोला मुझे पता है कि तुम पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम एहतियात करो। ठीक है, तुम पर पहले ही बहुत मसले हो चुके हैं, और तुम्हें वैसे पब्लिक प्लेसेस पे मिलना चाहिए, किसी तन्हाई में ना मिलना उससे। अच्छा, वो जब वो समीर और वो मिलने जाते हैं ना अमल जब वो उनको भी बुला लेता है, माया को भी बुला लेता है। माया को क्यों बुला लेता है यार? और वो समेरा नदीम भी पीछे पीछे चल पड़ती हैं पीछे वो भी आ जाती है, लोकेशन भेजो मैं भी आ रही हूँ। वो सारे गेट टुगेदर हो जाता है, पिज़्ज़ा पार्टी भी होती है। इसके पास तो पैसे नहीं होते बिल्कुल, बेचारी अमल ही मंगवाती है पिज़्ज़ा। यार हद हो गई। अमल तो जैसे ना कुर्बानी का बकरा है। अगर मुझसे आप पूछें ना कि आप सिलेक्ट करो उसमें से आपको कौन सा कैरेक्टर फ़ीमेल पसंद आया, तो मुझे अमल का कैरेक्टर पसंद आया। परफॉर्मेंस वाइज भी, उसके कैरेक्टर वाइज भी मुझे ज़्यादा पसंद आया। मुझे मज़ा आता उसको देखकर। अच्छा, मैं सोच रही थी यार कि जेन ज़ी में भी यही सीन है ना कि प्रिटी फेस है वही सबको अट्रैक्ट करता है। सही बात है। तो उसका यही है ना कि वली को भी माया ही पसंद आई है कि लंबे बाल हैं, प्यारी है देखने में, और आँखों का कलर अच्छा है। उसको यही बात पसंद आई होगी। अम, उसे अमल क्यों नहीं पसंद आई यार? उसको तो वो कहता है ना तुम तो टॉक्सिक हो अक्सर कहता है। और जब वो मिलने आती है तो वो बाहर खड़ी रहती है, कहती है मैं भी अंदर आ जाऊँ। कहता हाँ आओ ना अंदर आओ। मतलब उससे तो बिल्कुल वो देखता भी नहीं है। अच्छा, वैसे तीनों बाइक पे बैठ के जाते बड़े मज़े से हैं। वो अच्छा सीन था वो। और मुझे जो एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि अमल जो है वो अपनी अम्मा को सारी बात बता देती कि ये प्लान है। वो समीर से कहती है मैं अम्मी को सारा प्लान बताती हूँ जाकर कि हम ये करने वाले हैं, तुम वक्त और तुम डिसाइड करो कि कब जाना है, बस ये कर लो तुम। यार वो भी बहुत अच्छा सीन था कि वो जब ये बॉस पैसे पे करता है ना इसको, उसके काम की उजरत पे करते हैं, तो वो ऐसे प्यार से बर्गर खा रहा होता है, क्यों जैसे मेहनत बड़े खून पसीने की कमाई आप नहीं खा रहे होते। अब आपको कदर भी है, आपको एहसास भी है किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। वो कितना साफ़ सुथरा बच्चा होता था अब वो क्या डस्टिंग कर रहा है, झाड़ पोंछ कर रहा है बेचारा।
अच्छा, वैसे जब माया के साथ घूमने वूमने जाता है तो वो वाला सीन भी बड़ा मज़े का था, जब वो बस स्टॉप होता है उस पर वो बंदा जो है ताड़ रहा होता है खड़ा हुआ, तो उससे वो किस तरीके से जाके हग करता है उसको, लग रहा था अभी पिटाई होगी उसकी। अच्छा, अब थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं आनिया से रिलेटेड, कि समीर तो जो शुरू में एक सीन में देखते हैं ना कि उसको वो कहता है आनिया ही थी और वो शायद जंप मारने वाली होती है और क्या करने वाली होती है, और वो उसको बताता है अमल को, जिस जिस वक्त वो कहती है ना स्मोकिंग की, स्मोक लग रहा है किसी ने सिगरेट पी है, उसकी स्मेल आ रही है। तो अ, उसके बाद वो हाथ अपना कट कर लेती है और सेल्फ हार्म करती है, और इसके अलावा जो है इनकी मदर जो है वो देख लेती है, सवेरा नदीम क्लास में देखती है कि वो बिल्कुल जवाब ववाब नहीं दे रही है, और टीचर जो है वो डांट रही है, पूरी क्लास को ही डांट पिट, मतलब वो तो सबको ही डांट रही होती हैं। फिर जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल होती है ना, वो जो वो बता रही होती है कि ये आपकी बेटी के साथ ही क्यों होता है, क्या घर में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है, वो जो सवाल जवाब वाली बात पे। तो एक तो मुझे ना ये स्कूल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इनके लेवल का लगता नहीं है ना, यही सिर्फ अंग्रेज़ जान है, बाकी तो सारे वो है उर्दू मीडियम टाइप लगे मुझे तो। उर्दू मीडियम होने में हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे स्कूल का जो है ना स्टैंडर्ड सही नहीं लगा मुझे लगा स्कूल में मसले हैं। तो अब जो है आगे क्या होने जा रहा है, जहांगीर साहब जा रहे होंगे, वली जो है उनसे मिलने जाएगा। अच्छा, वैसे वली अब लग रहा है कि ऐसा-ऐसा जो है वो सिंगिंग में एज़ अ सिंगर जो है मशहूर हो जाएगा शायद। मैं कुछ ज़्यादा ही आगे तक का सोच लेती हूँ, शायद वो ड्रामे वालों ने उन्होंने सोचा भी नहीं होता, और वो मशहूर हो जाएगा, वो कॉन्सर्ट्स करेगा और वो जो है वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, लगता तो यही है। लेकिन वो अब्बा से मिलने पहुँच पहुँच जाएगा। उनको उम्मीद नहीं है कि वली उनसे मिलने आएगा, लेकिन वली उनसे मिलने जाएगा, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा मिलने के लिए, मिल जाए, हाँ, मिल जाता है, मेरे ख़्याल से प्रोमो में दिखाया है। एक बात अच्छी ये कि क्या नाम है उनका सवेरा नदीम का मुझे नाम कैरेक्टर नेम महानूर, वो सोच रही है अपनी बेटी के लिए कि साइकियाट्रिस्ट का इंतज़ाम करने का सोच रही हैं, और वो पना की बातें सुन लेती हैं, वो जो अपनी सास से कर रही होती है, किसी की मेंटल हेल्थ के ऊपर किसी डॉक्टर का ज़िक्र कर रही होती हैं। तो उनको ये मतलब ये आइडिया, ये मतलब ये अंदाज़ा हो गया कि उनकी बच्ची को ज़रूरत है। मुझे हैरत है, उनको बाहर ही अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये जो बच्ची है इसको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये उधर नहीं थे जब वो बाहर रह रही थी, क्योंकि मैंने सुना है बाहर तो काफ़ी मॉनिटरिंग होती है बच्चों की, और जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं उनको अलग से उनको देखा जाता है। तो पता नहीं क्यों नहीं किया गया वो, या इनको क्यों नहीं मालूम हुआ अपनी बच्ची के बारे में। उनको सिर्फ एलर्जी का पता है कि फूड एलर्जी है, मतलब स्ट्रेस का भी उनको पता है, लेकिन इतना लेवल हाई हो गया उसका। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं परवरिश जब ख़त्म हो जाएगा ना, मैं मिस करूँगी परवरिश को, ये सारे कैरेक्टर्स मैं मिस करूँगी। पता नहीं ये अब कितनी किस्तें रह गई हैं, लेकिन अच्छा ड्रामा है, वाकई बहुत अच्छा ड्रामा है। चलिए, अब बहुत तारीफ़ें कर ली मैंने, अब रिव्यू को लपेटते हैं और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।